देखो सुबह सुबह मुझे पकाने से बेहतर ना कि मुझे नाश्ता पका कर दे दो। मुझे मीटिंग पर जाना है, प्रोड्यूसर मेरा वेट कर रहा है, स्क्रिप्ट देना है मुझे यार उसे। तो तुम भी ना चुपचाप से नाश्ता खाओ, मेरा दिमाग नहीं। अगर गाय बकरा होता ना तो यकीनन खा चुका होता मैं अब तक। क्या था? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी माँ मुझे नाश्ता करने दो यार। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मेरी अम्मी के आने से तुम्हें तकलीफ क्या है? हाँ, अरे कभी कभार तो वो यहाँ आती है। नहीं, कभी कभार वो आती नहीं है, कभी कभार वो यहाँ से जाती है। अरे यार महीने के 3 हफ्ते वो यहाँ हमारे सर पर जंप के टिक कर बैठी रहती है। ऊपर से सोने के सुहाग, हर काम में नुक्स निकालना, कीड़े निकालना। अरे उनकी इस आदत से तंग आकर मैं यहाँ से अपने दोस्त के घर जाता हूँ वहाँ ताकि सुकून से बैठ के स्क्रिप्ट लिखूं, मगर नहीं, जाते जाते रोकती, बेटा कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहे हो मुझे भी साथ लेकर चली जाओ, इसी बहाने थोड़ी हवाखोरी हो जाएगी। अरे क्या खाक हवाखोरी होगी? अरे वो उनका प्यार है तुम्हारे लिए। ये प्यार है? अरे थोड़ा सा प्यार वो अपने बेटे और बहू के लिए भी संभाल कर रखे, टिकती तो नहीं है वो वहाँ पे। देखो मेरा भाई जो है ना वो जोरू का गुलाम है, जो भाभी कहती है ना ये वही करता है। तो मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे भाई के नक्शे कदम पर चलने लग जाऊँ? ठीक रहेगा वो? देखो तुम मैं कहाँ जाऊँ? अभी 2 दिन पहले तो वो यार यहाँ से गई है, फिर आज धमकी वो यहाँ पर। क्या खानदान है तुम्हारा? अब देखो मैं तुम्हारी कैसे खबर लेती हूँ। आड़ू, आड़ू, अरे बाहर जाओ, चाकू से चले आ रहे हो? आड़ू यानी मार्केट में मिलता है, बाजार में जाओ, जाओ जाओ जाओ। आड़ू, ऐसे क्या देख रहा है? मैं हूँ तेरा दोस्त गुल्लू, तेरा चचेरा भाई। पिछाड़ा नहीं पिछाड़ा? माना कि हम जवान हो गए, फजीले हो गए, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि तू हमें पहचाने ना। गुल्लू, अरे हाँ पहचान लिया मैंने। कैसे आना हुआ, कैसे जाएगा? आना जाना तो अब लगा रहेगा, बस तेरी याद आई तो सोचा चक्कर लगा लूं। ओ बचपन में तो तू बड़ा गोलमोल था, बड़ा हो गया तो सूख गया। भाभी खाना छाना नहीं देती क्या? हैं? नहीं देती। लेकिन जब से इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो गया, यानी उसका फोकस अपने ऊपर है कि मैं, मेरी ज़ात, मेरी फैमिली, तो फिर उसने मेहमानों को भी वेलकम करना छोड़ दिया है। पहले एक वक्त था कि लोग मेहमान आते थे तो खुश होते थे, और दोपहर में आते थे तो वो ना सिर्फ दोपहर का खाना खिलाते थे बल्कि रात का भी खाना खिला के और फिर रुखसत करते थे। और अब ये वक्त आ चुका है कि अगर रात में भी आ जाएं खाने के वक्त तो चाय पिला के इंतज़ार होता है कि कब जाएं और फिर हम कब अपना खाना खाएं। यानी हमारा जो बेसिकली फोकस है वो चेंज हो चुका है, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। हम इस्लाम से चूंकि दूर हो रहे हैं, अब मेहमान को ज़हमत समझते हैं, जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हदीस शरीफ में कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत है। मेहमान अपना रिज़्क साथ लेके आता है। हदीस शरीफ में है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेहमान जब आता है और वो वापस जाता है तो कितनी तुम्हारे घर से बलाएं साथ ले जाता है, तो तुम मेहमानों को वेलकम करने के लिए बैठे रहोगे। मेरी अम्मी के यहाँ आने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है? अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुला रहे हो, बदला ले रहे हो मुझसे, तुम बदला ले रहे हो। मैं क्यों बदला लूंगा? मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि ये आया क्यों है। अरे मेरी तो सालों से इससे बात नहीं हुई। अच्छा झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे तुम। खुदा के लिए ये जरूर मत करना, इससे मेरा सर फट जाएगा। प्लीज ये मत मारिएगा, प्लीज रहम करें मुझ पे। देखो अरसलान, मुझे मेरे घर में गांव का कोई बंदा नहीं चाहिए, सो प्लीज उसे कहो कि जाए यहाँ से। क्या बात कर रही है बेगम, क्या बात कर रही है? अभी तो आया, मैं कैसे अभी कभी उसे बोलूं कि ऐसे चला जाए? मुझे कुछ तो टाइम दे, मैं बात कर लूंगा मैं उससे। हाँ वैसे कभी उस गुल्लू का नाम तो नहीं सुना तुम्हारी जबान से? वो दरअसल हमारा बहुत दूर का रिश्तेदार है। दूर का रिश्तेदार है तो उसे दूर रखो। ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं कि कोई भी मूठ है चलाए यहाँ पे। ठीक कह रही हैं आप। ये बात अगर आप अपनी अम्मी से कह दी तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कहा तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे कुछ कहूंगा। मैं जाकर पूछता हूँ उससे कि वो यहाँ क्यों आया है। ना पूछना नहीं है, उसे कहो कि वो जाए यहाँ से अभी और इसी वक्त। भाभी जरा पानी तो गर्म कर दे। वो क्या है ना कि ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं मुझे। इसी पानी में इस आलू को भी उबाल दूंगी मैं। नहीं आलू नहीं, गुल्लू नहीं, आलू ही ठीक है। कासमी दुबट्टे वालिए
ओ मुंडा आशक के रेते। आप कौन है? ओ जरून पुत्र, मैं तेरा चाचा हूँ, आज ही आया हूँ गांव से। मेरा नाम जरून नहीं जारून है। हाँ पुत्र, वो तो सही है। और ये देख, ओ तेरा चाचा गांव से तेरे लिए क्या लाया है? वो ले ले पुत्र, अच्छी है। नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया है किसी भी अजनबी लोग से चीज नहीं लेते। ओ पुत्र, वो बात तो अच्छी है, पर मैं तेरे लिए कोई अजनबी थोड़ी, वो मैं तो तेरा चाचा हूँ। चल ले ले, शाबाश। जारून ये सब चीजें नहीं खाता, इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। पर भाभी, मैं और आड़ू तो इसी को खा खा के जवान हुए, हमें तो कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, ये आपका गांव नहीं है। जारून बेटा, आप चेंज करके फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तो भाभी, मुझे भी जोरों की भूख लगी। चलो जरूर पुत्र, मुँह हाथ धो ले, फिर दोनों चाचा भतीजा मिल के खाना खाते हैं, ठीक है मेरा बच्चा? मम्मा, जो मेरे असल में चाचू हैं? कोई चाचू वाचू नहीं है, जाओ जाके चेंज करो, फ्रेश हो जाओ। जरूर पुत्र, पुत्र तो नीचे लेट जा, मैं ऊपर लेटूं। क्यों? जब मैं ऊपर सोने में नीचे क्यों सोऊं? बेटा, अगर बड़े नीचे सोए ना और छोटे ऊपर, तो ये अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी जब मैं नीचे सोता हूँ ना, तो मेरी कमर पीड़ करती है। जा मेरा बच्चा, जा तू नीचे लेट जा, मैं ऊपर लेट जा। शाबाश। मम्मा, पापा, मम्मा। जारून, गुल्लू चाचू ने। क्या हुआ बेटा? गुल्लू चाचू ने। गुल्लू चाचू ने। क्या हुआ? क्या क्या गुल्लू चाचू ने? मैंने कहा था ना कि बच्चे को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ो किसी के साथ। अरे पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, क्या हुआ बेटा? गुल्लू चाचू ने मुझे बेड से उठा के नीचे सुला दिया, खुद मेरे बेड पर आराम से सो रहे हैं। ओ मेरा बच्चों, जमीन पे नहीं सोना है। चलो एक काम करो, अभी आप है ना मामा पापा के साथ सो जाओ, ठीक है? सुबह मैं गुल्लू चाचा की खबर लेती हूँ। अच्छा शाबाश, अच्छा अच्छा, सो जाओ। गुल्लू भी ना, चुप करके सो जाओ तुम, वरना तुम्हें फर्श पे सोना पड़ेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। भाभी, भाभी जरा उठ जाए भाभी। आड़ू, भाभी। क्या मुसीबत है, इस इंसान को रात में भी सुकून नहीं है। भाभी जरा उठ जाए। क्या है? आ रही हूँ। मुसीबत है। क्या है? भाभी जरा नाश्ता बना दे। तुम्हें आधी रात को नाश्ता करना है? आधी रात? भाभी, फजर होने को है, फजर। देखो गुल्लू, अभी सुबह होने में बहुत टाइम है, एक काम करो, जाओ जाके सो जाओ। भाभी, हमारे गांव में सुबह सवेरे नाश्ता करते हैं, और नाश्ते के बाद ना मुझे सैर करने जाना होता है, क्योंकि खाने के बाद जब बंदा सैर करता है ना, तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। तुम्हारी सेहत देख के तो कहीं से नहीं लगता कि ये अच्छी है। नहीं भाभी, हम खाते पीते घर से हैं, और खाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, देसी घी से। अच्छा भाभी, नाश्ता बना दे और थोड़ा पानी गर्म कर देना, मुझे नहाना है। क्या मुसीबत है? नौकर समझ के रखा है मुझे इसने। भाभी ये कर दे, भाभी वो कर दे। मुझे सोने दो प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जाओ उठो, बाहर से उसके लिए नाश्ता ले आओ। क्या तुम अजीब बातें नहीं कर रही यार? इस वक्त कौन सी दुकान खुली होगी, सब कुछ बंद होगा। प्लीज यार, तुम आज नाश्ता बना दो, कल से मैं बनाऊंगा। What do you mean by कल? लंबी प्लानिंग की हुई है तुमने इसको यहाँ रखने की, कटाओ इसे। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये कि मैं सुबह अपने लिए भी नाश्ता बना दूंगा, जारून के लिए भी बनाऊंगा, उसे स्कूल भी ले जाऊंगा, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्लीज अभी तुम बना दो ना यार। गांव और शहर की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो गांव में अगर हम ज़िंदगी पे नज़र डालें तो वहाँ पे खुलूस, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ में वक्त की पाबंदी, उनके उठने बैठने के टाइमिंग्स अलग हैं। वहाँ पे फजर के टाइम सुबह होती है और मगरिब के बाद, इशा के बाद रात हो जाती है, इशा के बाद सो जाते हैं। और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जनाब इशा के बाद तो दिमाग एक्टिव होता है, फिर वो काम करने की पोजीशन में आता है। तो यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं।
तो अब दोनों तरफ से चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स मेहमान के तौर पे कहीं गया है तो उसको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि दूसरे की प्राइवेसी में मैं खलल ना डालूं, दूसरे के घर के माहौल को मैं डिस्टर्ब ना करूं, और उनका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करूं अपने आप को, ना कि वो अपने हिसाब से उन लोगों को गाइड करे। तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये सब क्या है? उठ गई भाभी आप? शहर के लोग सोते हैं बहुत। अरे गुल्लू, ये हो क्या रहा है? तूने मेरे पूरे घर को इस तरह से... भाभी कपड़े सुखाने थे तो मैंने सोचा खुले में डाल दूं। कपड़े सुखाने के लिए बाहर रस्सी है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दी? भाभी वहां भी डाले पर थोड़ी जगह कम पड़ गई, फिर मैंने सोचा कि यहाँ डाल दूं। तो भाभी अब आप सोएंगी तो नहीं ना? मुझे जरा खाना बना दे, भूख लगी बड़ी जोरों की। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चला जाएगा वो 1-2 दिन में। 1-2 दिन तो दूर की बात, मैं उसे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे अजीब भुक्कड़ है, बकरों की तरह खाता रहता है वो खाना, आधी आधी रात में आके जगा देता है, और मेरे पूरे घर को उसने धूपी घोट बना के रखा है। क्या धूपी? मैं अभी जाकर उसे समझाता हूँ कि आइंदा के बाद से कपड़े रस्सी पर डाले। नहीं, उन साहब ने रस्सी पे अपने कच्चे बनियान सुखाए थे, लेकिन उनको तो जगह कम पड़ गई। मुझे तो समझ नहीं आता उसके कपड़ों की पोटली है या उम्र यार की जंबीर कि मेरा पूरा घर उसके खजाना रखने के लिए कम पड़ रहा है। बेगम आप अपना बीपी क्यों हाई कर रही है? मैं करता हूँ ना जाकर उससे बात। हाँ, बात नहीं, जाके उसे अपना फैसला सुना दो कि वो यहाँ से अभी के अभी इसी वक्त चला जाए, नहीं तो मैं जारून को लेके अपनी अम्मी के चली जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करें। मैं जाकर उसे समझा दो, समझो कि मैंने उससे बात कर ली। मैं अभी खबर लेता हूँ उसकी जाकर। हाँ गुल्लू, तुम वही आड़ू, ओ भाई कहाँ है तू? तेरा कोई अता पता ही नहीं, जब से मैं आया कहीं मिल ही नहीं रहा तू मुझे। हाँ, वो मैं थोड़ा काम में बिजी था। काम से याद आया, वो भाभी मुझे बता रही थी कि तेरी कोई मीटिंग शीटिंग है और कोई तू ड्रामे श्रामे करता है। नहीं, वो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, कहानियाँ। फिल्में बनाता है। मुझे भी बड़ा शौक था फिल्मों में आने का, टीवी में काम करने का। यार मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोल ना। तुम गाँव कब जा रहे हो? गांव में कोई काम है तो बाबा है उधर। अरे कोई काम नहीं है भाई। देखो यार गुल्लू, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं है ये। और आज तक मैंने कभी अपनी बेगम को कोई काम नहीं बोला, और तुम उसे आधी रात को जगा के काम का बोल देते हो यार। मतलब कुछ तो ख्याल रखो मेरे भाई। यार आड़ू, मुझे तमीज नहीं है शहर में रहने की। मुझे क्या पता कि कैसे रहा जाता है, मैं ठहरा देहाती बंदा। पर आड़ू, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। अरे तुम्हारे आहिस्ता आहिस्ता के चक्कर में मेरी बेगम मुझे छोड़ रही है एकदम से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, जारून को लेकर। यार तुम खुद सोचो, अगर वो चली गई तो मैं क्या करूंगा? मेरा क्या होगा? अब समझ में आया कि भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं, तभी वो मैके जा रही है, और वो चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। और तू भी यही चाहता है ना? मैंने तो सोचा था कि मेरे आने पे मेरा आड़ू भाई बड़ा खुश होगा, भाभी से मुझे इज्जत मिलेगी, पर मैंने तो तुम्हें परेशान कर दिया ना। नहीं बबलू, नहीं गुल्लू, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं है। गलत सही का तो पता नहीं, बस एक बात जानता हूं कि तू अब वो आड़ू भाई नहीं रहा जिसके माई बाबा के मरने के बाद मेरे बाबा ने गोद लिया, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। तूने पल में गैर कर दिया मुझे। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं चलता हूं। नहीं, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं बात करूंगा बेगम से, मैं उसे समझाऊंगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज मुझे आड़ू मत बोला करना, दिल पे लगती है मेरे। ठीक है, बात करता हूँ बेगम से।
जब भी किसी इंसान को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, यानी उसको ऐसी चीज़ें याद दिलाई जाती हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड हैं, किसी के एहसानात हैं, तो इंसान जो है फ़ौरन से डिफेंसिव मोड में आ जाता है और उसका जो वो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है वो काम करता है और फिर वो अपनी सफाई पेश करता है या अपने भी एहसानात का जिक्र करता है। और चूँकि इससे दूसरे शख्स के अंदर सेंसिटिविटी भी पैदा हो सकती है और वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है इंसान के कुछ करने के काबिल नहीं रहता। बहुत सी दफ़ा वो यानी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई शख्स किसी पे कोई एहसान करता है तो उसको जताने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये ऐसा करना मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कमज़रफ़ी की निशानी है कि हम किसी की ज़रूरत के वक्त काम आएँ और फिर उसको उसका एहसान याद दिलाएं। क्या हुआ, गया गुल्लू? नहीं। तो जाने वाला है? वो बेगम, मुझे ना उसे इस तरह से भेजना ठीक नहीं लग रहा। जानती थी मैं जिस जिटाई से गए हो ना वो रात पाट दे के वापस भेज देगा। बेगम, बात को समझने की कोशिश करें। दरअसल उनके मुझ पर बड़े एहसानात हैं। तुम पे, मुझ पे और मेरे बेटे पे बिल्कुल भी नहीं है। और क्या अपने एहसानात का बदला वो इस तरह से लेगा मुझे अजियत देकर? बात अगर सिर्फ एहसानात तक की होती ना तो बिल्कुल ठीक था, मगर क्या क्या? मगर ये कि गांव में मेरे नाम पे ना कुछ जमीनें हैं और उस जमीनों की भाग दौड़ के लिए मुझे उनके अब्बा की मदद की जरूरत होगी। और ये मैं अपनी लालच में नहीं कह रहा यार, ये ज़ारून के काम आएंगी ना बाद में। लेकिन मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेगम, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तुम्हारी अम्मा को मार देते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरी अम्मी की बात कर रहे हो? अरे अगर मेरे अम्मा अब्बा जिंदा होते ना तो मैं यकीन उन्हें मार देता, मगर इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारी अम्मा को मारने के सिवा। क्या करूं, मार दूं? हाय 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 हाय, जाने वाले को कौन रोक सकता है इस दुनिया से जाने के लिए? अरे सारों उसको यार आवाज है, कौन रोक सकता है? जो जान वाला था चला क्या? हाँ क्या? ये भाभी क्यों रो रही है? आड़ू, तो तूने कुछ कहा है? मैं भला क्या कह सकता हूँ इसको? मेरे साले की कॉल आई थी इस्लामाबाद से, उसने बताया कि वो इस दुनिया में नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाभी, बड़ा दुख हुआ आपकी माँ का सुन के। अल्लाह की चीज थी, उसने ले ली। इस्लामाबाद भी तो जाना है मुझे, तो अभी याद निकलना है, मैं फौरन इस्लामाबाद के लिए। तो आड़ू, तुम कहो तो मैं अभी टिकट करा दूं। हाँ नहीं, मतलब तुम हमारी टिकट की फिक्र क्यों कर रहे हो? हम करवा लेंगे, है ना? तुम अपनी टिकट करवा लो। हाँ, मैं भला वहां जाके क्या करूंगा? वो मेरा मतलब कि वहां सब मसरूफ होंगे और फिर मेरी परेशानी उठाना। अरे मैं तुम्हारी इस्लामाबाद जाने की बात नहीं कर रही हूँ गुल्लू। मैं कह रही हूँ तुम अपने गांव की टिकट करवा लो। मैं भला गाँव क्यों जाऊं? हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं ना, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं तुझे। समझाओ ना इसे। हाँ तो आप जाओ, मैं तो यहीं रुकूंगा, घर की देखभाल करूंगा। और भाभी, आप जैसा घर छोड़ेंगी ना आपको वैसा ही मिलेगा। और आड़ू भाई, तू जाके ना अभी टिकटों का इंतजाम कर ले। और भाभी, आप भी सामान पैक करा लें, कहीं देर ना हो जाए। अब गई भैंस पानी में। जो मेन रोल है उसको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप दोस्त को सारा टाइम देंगे तो आपकी वाइफ या आपके बच्चे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। और अगर दोस्त को निगलेक्ट करते हैं तो ये भी हमारी एक तरीके से मोरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर फीमेल डोमिनेंस है तो थोड़ा सा वाइफ की काउंसलिंग की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा क्वालिटी टाइम दें कि उसको बुरा ना लगे और उसको थोड़ा सा साथ में घुमाने लेके जाएं, कंफर्टेबल फील करवाएं, ताकि वो दोस्त के साथ भी
यानी एक बोझ ना लगे, बल्कि उसके आने से फैमिली पे खुशगवार असर हो। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो देहाती हमारे घर पर है और हम यहाँ सड़क पे। बेगम क्या करते यार, अगर घर से ना निकलते ना तो झूठ हमारा पकड़ा जाता, और उसके बाद वो गुल्लू का बच्चा पूरे गांव में मुझे बदनाम कर देता, जलील कर देता, मैं फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। हाँ, तो अब आते जाते लोगों को मुंह दिखाओ, अपना भी और हमारा भी। मम्मा बहुत नींद आ रही है, घर चलेगा। हाँ बेटा, चलते हैं घर। अब कुछ सोचोगे भी या फिर बीवी बच्चे के साथ यहीं सड़क पे रहोगे? यहीं सो जाएं क्या? क्या सोचूं यार, क्या करूं? हाँ हाँ, जल्दी करो। अरे कर रहा हूँ, मोबाइल में घुस जाऊं क्या? ये हाँ डन करो, चलो। सर वो फोन पे आपसे मेरी बात हुई थी ना रूम के सिलसिले में। जी, बट सिंगल बेड है, डबल बेड कोई भी खाली नहीं है इस वक्त। अरे डबल बेड नहीं है, चलो चलते हैं। अरे क्या करें, ले लो ना। हाँ देख लें। NIC दीजिए। ऐसी देख लें, रूम देख लें, पता नहीं क्या। ये लीजिए। कराची का NIC है? हाँ तो कराची में आपको कराची के NIC पे कहीं भी गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी और सिटी से होते तो जरूर मिल जाता। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? प्लीज हमारी मजबूरी को समझे, सिचुएशन को समझे। सॉरी सर, इस तरह किसी को अलाउ नहीं कर सकता, कंपनी रूल है। मैं इतनी रात को अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहाँ भटकूं? ये आपकी वाइफ है? अरे जी जी बिल्कुल, ये मेरी वाइफ है। नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी वाइफ है। अरे मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं यार, ये शरई माशाल्लाह निकाह हुआ है हमारा। देखे, अब घर से मजबूर निकले, परेशानी है, हमारे घर में काम हो रहा है, एक रात के लिए हम लोग गेस्ट हाउस आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। प्लीज समझने की कोशिश करें। ठीक है, 10,000 रुपए दें। क्या 10,000 रुपए? नहीं बेगम, चलते नहीं। आपसे सर मेरी जब फोन पे बात हुई थी, आपने मुझे कहा था कि 5,000 रुपए। उस वक्त NIC नहीं देखा था मैंने आपका। NIC नहीं देखा था। मेरे ख्याल से बेगम चलते हैं। अरे क्या चलते चलते कर रहे हो, रोड पे सुलाओगे क्या? दो पैसे उसे। हाँ देता हूँ। ज्यादती कर रहे हैं आप वैसे, मैं सच कह रहा हूँ। 5 और। अरे दो। जी जी फिर दे रहा हूँ। बेगम क्यों पीछे पड़ रही है, एक समझ नहीं आ रही। समाद, इनको रूम दिखाएं। सारी रात है खट वालों ने जान अजाब कर दी, नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी। अच्छा मजीद नहीं रुके, वरना चार्जेस डबल देने पड़ते हैं। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। मेरी अम्मी को जीते जी मारा था ना, अब भुगतो। पता नहीं मेरे घर का क्या हाल करके रखा होगा उस गुड्डू ने। घर जाते ही ना उसे बाहर निकालो, समझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें नई बात क्या है? हाँ सही। क्या? नहीं कुछ नहीं। क्या बोल क्या रहे हो? अरे नहीं, हाँ मैं घर जाते ही गुल्लू को निकाल दूंगा। सही कह रहे हैं। चलने लगेगी बहुत। बस भाई यहीं पे लगाइएगा। बस जारून बेटा उठो उठो उठो, शाबाश शाबाश, घर आ गया। चलो 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 उठो, घर जाके सो जाना। चलो चलो ध्यान से। उतारो सामान। वही कर रहा हूँ। संभालो इसे, नींद में झूल रहा है। इसे संभालो, दरवाजा बजाऊं, क्या करूं? अरे संभालो इसे। ये लीजिए भाई। हिलना नहीं, जागते रहना। मत बनो। हाँ, अंदर जाते ही शेर की तरह धारना और उसे बाहर निकालो। एक मिनट, कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन? मर्द बनना या शेर? अरे जो भी बनो, मगर भीगी बिल्ली मत बनना। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है। अब क्या कंफ्यूजन? ये दोनों काम मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हारे करने के। अरे तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होना। तराजू ना करो, मैं देखती हूँ। अरे आड़ू बेटा, अरे बेटा आड़ू बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया बेटा। अरे गुल्लू, अरे आड़ू बउआ है। आ जरूर बेटा, आ मेरा जरूर बेटा, आ जा मेरा बेटा। अब ये कौन है? अरे बेटा मैं रब नवाज, आड़ू का चाचा और गुल्लू का बाबा। अरे चाचा, कैसे आना हुआ? अरे गुल्लू
कहाँ गया? कहाँ मर गया था? आड़ू बउआ है। आड़ू बहू? नहीं नहीं, मैं आड़ू बहू नहीं हूँ। आप लोग और इतनी जल्दी वापस आ गए? अरे भैया, जहाज से गए थे, ट्रेन से थोड़ी गए थे, बस यूं गए, तस्वीर हो गई। और सारुण को स्कूल भी जाना था ना, उसको स्कूल के चाचा चाचा आप कैसे आए, कब आए, क्यों आए? आड़ू भैया, आपका घर जितना बड़ा है ना, रात उससे कई बड़ी है। रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और मैं डर गया, इसीलिए मैंने बाबा को गांव से बुलवा लिया। अरे बेटा, ये बचपन में भी डरा था और अभी भी डरा है। चलो चलो, खड़े क्यों, अंदर चलो। मेरा बच्चा, आजा मेरा बेटा, आजा आजा आजा। चलो आजा 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 आजा। कल बेटा आया, आज बाप आ गया, परसों पूरा गांव यहाँ उठ के चला आएगा, और तुम बस उनकी जी हुजूरी करते रहना। हाँ बेगम, इन लोग मुझ पे बड़े एहसानात हैं यार। एहसानात है? बस करो, तुम अपनी ये एहसानात की ना बीन बजाना मेरे आगे बंद कर दो। अरे बचपन में एहसानात किए थे तो क्या सारी जिंदगी तुम्हें मरते दम तक ये एहसान जताएंगे? बेगम, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो यार, कोई सुन लेगा यार। हाँ तो सुन ले। अजीब, अरे उनको यहाँ से भगाने के लिए तुमने मेरी माँ को जीते जी मारने का ड्रामा किया, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी सी शर्म आ जाए, चले जाएंगे यहाँ से। पर नहीं, उनको जाने की बजाय हमें हमारे घर से जाना पड़ा। हाँ, अरे रहने की परेशानी अलग, पैसों की परेशानी अलग। यहाँ तो क्या लोगों ने ये सोच लिया कि हम लोग मियाँ बीवी है भी क्या नहीं, पता नहीं कौन है हम लोग। यहाँ से गए नहीं, अरे बेटा तो गया नहीं, उल्टा बाप भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, सही है, बस आप मजीद ज्यादा गुस्सा ना करें। मैं बात करता हूँ सुबह, देख लेना। अरे बस करो, तुमने बहुत बात कर ली और उसे मान भी ली। बड़े मैं बात करूंगा, सिर्फ 2 टूक बात होगी, अब खत्म, और वो भी सुबह। सो जाओ। अजीब बात है, घर में कहीं गंदगी भी नहीं है, न शोर शराबा, न आधी रात में कोई नाश्ते के लिए जगाने आया। अरसलान, अरसलान, हाँ, अरे उठो, इधर आओ। सोने दो यार, क्या अरे इधर आओ। पता नहीं कहाँ है सारे। हाँ, अरे वो तुम्हारा सरसों के खेत में डूबा हुआ भाई और उसका पापड़ी नजर नहीं आ रहे? अपने कमरे में होंगे। अजीब बातें करिए, अब जगा मुझे, मुझे नाश्ता बना कर दो। मुझे ना ये इतनी खामोशी खटक रही है। या अल्लाह, ये औरत किसी हाल में खुश नहीं है, वो तो खामोशी खटक रही है। ये प्लीज अरसलान, जाओ जाके चेक करो कि कहीं वो चले तो नहीं गए। प्लीज मुझे सुबह सुबह गुड न्यूज दे दो, जाओ ना। गुड न्यूज? दिन में ख्वाब देखे गुड न्यूज, मैं तुम्हें कैसे गुड न्यूज दे सकता हूँ? वो रही गुड न्यूज खड़े में, बनाओ नाश्ता। नहीं आड़ू, अब हमें नाश्ते की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब कोई जरूरत नहीं? बाहर से नाश्ता करके आ रहे हैं आप लोग? हैं? नहीं आड़ू, अब नाश्ता और खाना गांव जाके खाएंगे। हाँ, क्या मतलब इस बात का कि नाश्ता गांव जाके करेंगे? बेटा हम गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे? कैसे गांव जा रहे? गांव जा रहे? हाँ, गांव कैसे जा सकते हैं? मतलब गुल्लू, पहले तो तुम गांव जाने के लिए तैयार नहीं थे और ऊपर से आपने अपने वालिद साहब को भी बुला लिया, और अब बिना कोई बात किए जा रहे। कुछ समझ में नहीं आ रही ये बात। बेटा बात तो बहुत बड़ी है, जो दिल को लगी है। हमने सोचा चलो जाने दो, हम ठहरे गांव के देहाती अनपढ़ गंवार, पर ये तुम्हारे शहर की चकाचौंध जिंदगी से हम समझ में नहीं आई भाई। आड़ू, अब हम चलते हैं। भाभी जी, हमें माफ करना, हमारी वजह से आपको बड़ी परेशानी हुई। इतनी परेशानी कि आपको एक रात घर से बाहर गुजारनी पड़ी, वो भी एक झूठ छुपाने के लिए। मगर ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा नींद से, तो आपके कमरे से आपकी बातें करने की आवाज आ रही थी। आड़ू, वो मैंने सुन ली। इसीलिए बेगम, मैं आज से कह रहा था कि खुदा के लिए आहिस्ता बोले, अपनी आवाज नीचे रखिए, धीरे बोले। नहीं, मैं अपनी आवाज आहिस्ता रख लेता हूँ। मैंने सोचा आपको समझाने की कोशिश करा तो मगर आपकी समझ में बात ही नहीं है। चल बाबा। नहीं 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 नहीं, गुल्लू तू नहीं जा सकता, मैं तुझे बात जाने नहीं दूंगा। तू मेरी बात सुन यार। हाड़ू, परेशान ना हो,
आप लोगों के लिए हमारे दिल में कोई मेल नहीं, बस हम ही आप लोगों के और आपके शहर के काबिल नहीं रहे। हमारा ये अनपढ़ गवारपन हमारी भाभी को बहुत तकलीफ दे रहा। भाभी जी, आपसे दिल से कह रहे हैं, कभी गांव आना हो ना तो जरूर आइएगा, फिर देखिएगा हम गांव वालों की मेहमान नवाजी। चल बाबा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने चाचा हमारी गांव की जमीनों का मसला हल किया था इससे पहले भी, और अब भी आप ही ने हल करना है, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं आपको जाने नहीं दूंगा, यहीं रहेंगे और नाश्ता भी करेंगे। हाँ ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। भाभी, कल जो आपने नाश्ता बनाया था ना, उसमें अंडा कच्चा था, तो अंडा जरा ठीक से पका दीजिएगा। चल बाबा, आज से हम यहीं रुकेंगे। बड़ी मेहरबानी तेरी आड़ू। नहीं नहीं नहीं, वो रोक, मैंने तो सिर्फ सुना की, अरे मैंने तो सिर्फ